आज पौष पूर्णिमा का स्नान, कल पहला शाही स्नान, अब अमृत स्नान कहिए उसकी शुरुआत। और आप देखिए चारों ओर जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये संगम की ओर जाता हुआ ये रास्ता, और यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों का रेला। और उम्मीद ये है अभी तक जो प्रशासन की ओर से जो ट्रेंड्स मिले हैं कि अभी तक 60 लाख से ज्यादा लोगों ने सुबह से स्नान कर लिया है। सोचिए आज प्रयागराज महाकुंभ का पहला दिन, पौष पूर्णिमा का स्नान, पर्व स्नान। और आप ये तस्वीरें देखिए, लोग जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कच्छ से आए। मैं सूरत से आई हूँ। राजस्थान बीकानेर से आए हैं। क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आप ये देखिए, ये चलते रहेंगे हम संगम की ओर। श्वेता और दीपिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राम। परभणी जिल्हा महाराष्ट्र से। तो आपने ये तस्वीरें देखी किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग जा रहे हैं। पौष पूर्णिमा सुबह से स्नान, कल रात से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, लेकिन यहाँ पर लोगों की आध्यात्मिकता का भी संगम हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और भरपूर लोगों से आप सवाल पूछिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, पर्व स्नान और अमृत स्नान को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था। कई लोग आकर पूछे कि भाई आज शाही स्नान है कि नहीं। शाही स्नान पर्व स्नान में अंतर होता है। शाही स्नान मुख्य तौर पर अखाड़े उनकी शुरुआत करते हैं, महामंडलेश्वर सबसे पहले स्नान करते हैं। मान्यता ये होती है कि जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो अखाड़ों के प्रमुख होते हैं, जब वो स्नान करते हैं तो नदियों का जल पवित्र हो जाता है। इसलिए सबसे पहले, उसके बाद उन अखाड़ों के साधु संत, सभी अखाड़ों के लिए एक नियत समय होता है कि किन अखाड़ों को किस रूट से जाकर किस घाट पर स्नान करना है, कितनी देर का समय उन्हें अलॉट किया गया। ये सारी बातें तय होती हैं। लेकिन आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, चूंकि मैं बीच रास्ते में हूं, संगम की ओर, त्रिवेणी की ओर ये जाने वाला रास्ता, और आप ये देखिए सिर्फ लोगों की भीड़, लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों को देखिए अपने कंधों पर लेकर लोग चले आ रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि ये बिरले मौके होते हैं जब सनातनी महाकुंभ में, इस हिंदुओं के सबसे बड़े समागम में आप आकर संगम के किनारे आकर आस्था की डुबकी लगा लें। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोग झूमते, नाचते, गाते संगम की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। कहाँ? अच्छा। अब आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए ये तस्वीरें। और बड़ी खबर ये है कि चूंकि आप देखिए लोग यहाँ पर बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कल क्या कुछ कहा था, वो हमने सुना था कि कुछ लोग जाते हैं पाप को धोने के लिए, हम तो पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। कई बार महाकुंभ में गए भी हैं। अखिलेश यादव का ये बयान, इस पर जमकर बवाल भी हो रहा है, इस पर काफी सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले लेकिन ये आप देखिए, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? बिहार से। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? बिहार से, बेगूसराय से। अखिलेश यादव ने बैद्यनाथ धाम से। अच्छा, एक बात, गोपालगंज से। कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ? बहुत अच्छा। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं व्यवस्था बहुत बढ़िया, ओके। कुछ आप लोग गांव का भजन उजन सुनाएगी गंगा भैया? सुनाइए जरा कुछ गंगा भैया का कुछ भजन। हे गंगा मैया रखी है लाज हमार, हे गंगा मैया रखी है लाज। हम लोग देवघर जिला से हैं, सब हमारी गोतनी है, सास है, ननद है, सब एक बहन है, जीजा जी है, साली है, नंदोसी है, सब पूरे खानदान एक साथ। कुछ एक बढ़िया एक भजन सुना के आप लोग जाइए। गंगा मैया की जय। कुछ एक और ही गाना सुना के आप लोग जाइए। भजन सुनाइए। कौन भजन? याद नहीं पड़ रहा। हमरी संगम की जय, गंगा मैया की जय। मिथिला के नातावा से बड़ी गई शान है, सिया सुकुमारी छथिन वाहिनी हमारे
लोगों की ये अभिव्यक्ति है, उनकी आस्था की अभिव्यक्ति है। अब जरा जल्दी सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, फिर उस पर यहाँ पर भी लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे। जरा संभल कर आप लोग चलिए, धीरे धीरे। आज सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो आ जाओ, देंगे भाषण देंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम तेलंगाना से, आदिलाबाद जिला। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम राजस्थान से आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को व्यवस्था कैसी लगी महाकुंभ? हमको ऐसा व्यवस्था लगी कि योगी जी जुग जुग जिए और ये ऐसी व्यवस्था कुंभ को दिए। भगवान के लिए योगी हमारे लिए भगवान है। बहुत महाराज जी जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव को आप लोग जानते होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाप धोने वाले जाएं, पुण्य कमाने वाले भी जाते हैं। लोगों के मन में क्या है, सवाल उठ रहे हैं, ये आप लोगों को ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये खाली राजनीति है। और कुंभ तो हमारा, ये भारत देश की संस्कृति है। कुंभ मेला जो है सो लोगों, भारत देश में आज 40 करोड़ लोग यहाँ पर कुंभ मेला में आ रहे बोल के बता रहे। यहाँ की व्यवस्था अच्छी ठीक की गई। यहाँ सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल आपको ठीक लग रहा है? जो ये नहीं सब जो यहाँ पर हमारे मोदी साहब जो करे अच्छा करे। 75 साल के बाद रिटायर होके योगी क्या कह रहे हैं? पापी की तो पाप के बारे में कौन पापी है भाई? अब कौन बोला ये पाप धोने वाले जाते बोला ना, वो जो बोला से उनको, जो पाप वाले को पापी के बारे में मालूम होता है। ये तो यहाँ तो पुण्य वाले आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं, सनातन धर्म के लिए आते हैं। बिग और बेस्ट फेस्टिवल इज इंडिया महाकुंभ। आप बताइए। जी बिल्कुल बस सही बात है। सही बात है। मोबाइल का वीडियो आप पहले बना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, बहुत सारी बातें सपा की ओर से कही जा रही है, क्या लग रहा है? वो गलत है। अखिलेश यादव का जो बयान दिए सो उसको हमारे सनातन, हमारे तेलंगाना तरफ हम खंडन करते हैं। हाँ, योगी जी की ये व्यवस्था ये बहुत अच्छा है। ये पुण्य के लिए आते हैं। उनका वो जो बोलना शब्द है वो पूरा गलत है। हम उसको नकार देते हैं। तो आपने सुना कि सवाल उठाने वालों को लोग कैसे करारा जवाब दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं हैं, लोग कह रहे हैं सुविधाएं हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा सा पैदल जरूर चलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे मौकों पर पैदल चलना भी पड़ता है। ये लोगों की बातचीत, और ये देखिए ये लोगों की भीड़ भी है, लोग जयकारे। और आप देखिए बच्चों को लेकर लोग अपनी गृहस्थी समेट कर लोग बच्चों को लेकर परिवार के साथ होकर चले आ रहे हैं। लोग जयकारे लगातार लगा रहे हैं। श्वेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर श्वेता का भी रुख करेंगे। बम 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 बोले, जय शिव शंकर बोले, बम 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 बोले, जय शिव शंकर बोले, बोले भांग पियोगे या दम लगाओगे, बोले भांग पियोगे या दम लगाओगे, बम 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 बोले। को जाना गोरा को बिंदिया ले आना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम 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 बोले, ओ पार्वती के बोले, बोले भांग। तो यही खूबसूरती है इस महापर्व की। जरा देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। जो भी आ रहा है भक्ति में रमा हुआ दिखाई दे रहा है आपका। तो महाकुंभ का आगाज आज से पौष पूर्णिमा के खास मौके के साथ हो चुका है। मेरे साथ देखिए राकेश भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें आज तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और देखिए कैसे आज संगम की रेती पर नृत्य, गीत, संगीत, भजन हो रहा है। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं भक्त और गुनगुना रहे हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ पाए हैं और आपके मन में मलाल है ये जानने का, देखने का कि यहाँ कैसा माहौल है, तो चलिए माहौल आपको दिखाते हैं। माहौल दिखाइए जरा यहाँ
यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। ये महाकुंभ। चलिए गाना बजाना शुरू कीजिए। गजबू करी डारो सीतम करी डारो गजबू करी डारो। योगी ने मोदी ने योगी ने कियो कमाल हो योगी ने कियो कमाल योगी ने कियो कमाल गजबू करी डारो योगी ने काशी में कई डारो अयोध्या में कई डारो काशी में कई डारो अयोध्या में कई डारो ओ मथुरा का करो निहाल गजबू कई डारो मथुरा का करो गजबू कई डारो निहाल गजबू कई डारो मथुरा का करो निहाल डारो ओ शौचालय जई डालो कॉलोनी जई डाले डालो कॉलोनी जई डालो गजबू कई आओ कुंभ कियो धमाल गजबू कई आओ कुंभ कियो धमाल गजबू कई डालो सीतम कई डालो गजबू कई डालो योगी ने मोदी ने योगी ने कियो कमाल देखिए लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं लेकिन किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इतनी सुचारू व्यवस्था और इसीलिए देखिए लोग यहाँ बहुत खुश हैं यहाँ की व्यवस्था। आप तो रते बाबा काशी जी में आप तो हरिओ नमः शिवाय नजारा नजर आ रहा है क्योंकि पौष पूर्णिमा का मौका है। पहला स्नान आज से शुरू हो चुका है। हालांकि अमृत स्नान कल से अखाड़ों के बाद होगा जब और ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन आज भी लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। राकेश का सीधे रुख कर लेते हैं। लगातार हमारी जो टीम है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कोई भी रंग आपसे छूटे ना, मिस ना हो, यही हमारी कोशिश है। राकेश बिल्कुल निश्चित तौर पर और इस पूरे महाकुंभ नगरी में अलग अलग जगहों पर आप चले जाइए, लोगों का रेला आपको दिखाई तो देगा ही देगा, लेकिन लोगों से अगर आप बातचीत करिए, क्योंकि कई सारी बातें थोड़ी देर पहले हमने अखिलेश यादव के बयान को भी सुनवाया। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत हो रही है महाकुंभ के नाम पर, ये सिर्फ अपने वोट बैंक को एक मैसेज देने की बातचीत हो रही है। महाकुंभ के नाम पर व्यवस्थाएं हैं और लोगों से पूछिए कि आप महाकुंभ में आकर रुके, कहाँ रुके? लोग कह रहे हैं आश्रम में जाकर रुक गए। कहाँ रुके? बोले सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। और निश्चित तौर पर जब हम महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ के रंग आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ में जो सनातनी आ रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, किस तरीके से ये महाकुंभ समय बदलने के साथ हाईटेक होता गया है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को क्या इससे गति मिल रही है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए अलग अलग जगहों पर आप कैसे महाकुंभ तक थोड़ा जब स्नान है, मुख्य पर्व स्नान है या फिर अमृत स्नान है, उस दिन आपको निश्चित तौर पर हो सकता है 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, ये निश्चित तौर पर। लेकिन जब बड़े लेवल पर इतना क्राउड आता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पर हूँ और आप देखिए ये लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। अलग अलग जगहों से 25 शहरों से फ्लाइट कनेक्शन, सामान्य टेंट मेले क्षेत्र में सिर्फ 1 लाख है, लग्जरी टेंट और स्वयंसेवी संस्थाओं टेंट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अरैल झूसी क्षेत्र में चले जाइए, आश्रम स्थली की बात कर लीजिए, 100 करीब आश्रम स्थली, सब में 250 बेड है। 9 रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज के पूरे क्षेत्र में, उनमें अलग अलग जगहों पर रुकने के स्थान है। मेले में किस घाट पर आप जाना चाहते हैं, कहां पर आपको स्नान करना है, इसके लिए आप ऐप का सहारा ले सकते हैं। 350 शटल बसें अलग से चल रही हैं जो मुख्य स्नान जो पर्व है उन दिनों के लिए ये फ्री व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत कुछ सरकार कर रही है। कहां से आ रहे हैं आप लोग? लक्ष्मीपुर से, MP से।
एमपी से आप लोग कहाँ से हैं? एमपी से। आप लोग कहाँ से हैं? एमपी से हूँ सर। कैसी लग रही है व्यवस्था? व्यवस्था बहुत शानदार है। आप लोगों ने स्नान किया? स्नान करने स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने जा रहे हैं अभी सब लोग। ठीक है, क्या क्या कहना चाहते हैं? कितना क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत सुंदर काम किया है ये सरकार ने, जो यहाँ उन्होंने बनाई है व्यवस्था, उससे हम लोग प्रसन्न हैं। इससे प्रसन्न है। मोदी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। कोई अव्यवस्था, कोई कमी? क्योंकि पॉलिटिक्स में सपा जो है बार बार सवाल भी उठा रही है इस पर। नहीं, अब पार्टी पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, धार्मिक रूप से बोलेंगे। बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेकिन ऐसे मौके पर पॉलिटिक्स क्या उचित है? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्या भाई बताइए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत अच्छा है। आप बताइए भाई। जितने लोग इस समय कुंभ में यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और इतनी संख्या होने के बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था जो है, यह कोई साधारण बात नहीं है। और इतनी आप लोगों ने भी पिछले कुंभ देखे, आप सब कुछ देखा है, लेकिन इस समय जो व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए योगी और मोदी दोनों लोग बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और लोगों से भी आग्रह है कि जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, आप उनको विशेष ध्यान रखते हुए अपने आगे बिल्कुल, और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। ऐसा जानकारी इकट्ठा करिए कि कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या है। माघ महीने की शुरुआत हुई है, पौष पूर्णिमा का दिन है। अन्न वस्त्र धन तिल का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान कृष्ण ने ब्रज धाम में अपने भक्तों को इस दिन के बारे में बताया था, पौष पूर्णिमा के बारे में बताया था, तो उससे भी कनेक्ट किया जाता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा भी होती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा खास तौर पर अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, इसलिए ये मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी ये संजोग काफी अहम होता है। और यही वजह है कि आप देखिए लोगों की भीड़ जा रही है संगम तट पर स्नान करने के लिए, ताकि इस पुण्य के वो भागी बने। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, बताइए आपके आसपास क्या तस्वीरें, क्या जानकारी आज के इस खास दिन को लेकर? देखो राकेश, मैं संगम नोस पर ही मौजूद हूँ, संगम तट पर हूँ और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे भीड़ तो है ही है और पुलिस भी यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर जगह पुलिस की निगरानी है, जमीन से लेकर आसमान तक। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को ना हो, इसका खास ख्याल जो है वो पुलिस महकमा रख रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पुलिस की टीम तैनात है। और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, सुबह देखिए हम लोग तो पूरी रात ही यहीं पर रहे हैं, तो तब से हमने देखा है कि कितनी भीड़ आई है। और आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए खास तौर पर इस बार बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के लिए नहाने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था कदम कदम पर है। हर 10 कदम के बाद आपको वॉशरूम मिल जाएगा। कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए खास तौर पर यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए कुछ महिलाएं इन्हीं से जान लेते हैं। आप लोग स्नान कर चुकी, नहा चुकी हैं? हाँ, कपड़े उपड़े बदलने के लिए बाथरूम की व्यवस्था कैसी है? सब अच्छा है। सब अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। महिलाएं क्योंकि गांव से आती हैं, तो ऐसे में इनको अवेयर करने के लिए जो महिला मित्र यहाँ पर है वो भी लगातार तैनात है और इनको बताती है कि वो कहाँ जा सकती है। स्नान कर लिया सर? कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं, लेकिन स्नान करने के कोई लेडीज लोगों का कोई चेंजिंग रूम तो इधर में है नहीं। है यहाँ पर है चेंजिंग, वो जो आप देख रहे हैं गुलाबी रंग का, वो चेंजिंग रूम है और वहीं पर वॉशरूम्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और तो ये जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि आप जैसे लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। और आपके देखिए जो पुलिसकर्मी अगर किसी तरह की कोई आपको जानकारी चाहिए, और ऐप भी है, उससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आगे जाके आप स्नान करिए। आप स्नान कर चुके हैं? हाँ, मैं कर चुका हूँ। कैसी आपको व्यवस्था लगी यहाँ पर? मेरी व्यवस्था बहुत बढ़िया है इधर। मैंने देखा सब पुलिस वाले भी बहुत गार्ड कर रहे हैं, पहले से लेकर लास्ट तक सब अमल है और सब अच्छे लोग हैं इधर। सब अच्छे लोग हैं इधर। आप लोग स्नान कर चुके, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए? मऊ से आए। मऊ से आए। अच्छा, स्नान हो गया आपका पौष पूर्णिमा पर? कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? नहीं। किसी तरह की कोई अगर जानकारी का अभाव या सब कुछ सही पता चल रहा है? सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है, लेकिन व्यवस्था इतनी दुरुस्त है क्योंकि होमवर्क बहुत वक्त से किया जा रहा था। काफी महीनों से एक एक चीज का खास ख्याल, छोटी से छोटी मैं बताऊं माइन्यूट चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा था। और यही वजह है कि आज यहाँ संगम के तट पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था या दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। कल देखिए जब अमृत स्नान शुरू होगा, अखाड़े स्नान करेंगे, उसके बाद और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, उसकी भी तैयारी है। स्नान कर लिया? स्नान कर दिया। मैं उत्तराखंड केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से आया हूँ। अच्छा। और बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। मैं केदारनाथ उत्तराखंड ज्योतिर्लिंग से आया हूँ और इस समय मेरा दूसरा अवसर है। पहले अर्धकुंभ 2018 में भी आया था और इस समय 2025 में भी बहुत अच्छी व्यवस्था। आप लोग मैडम नहा लिया? आप लोग भी स्नान हो गया? जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय, जय माँ गंगे। भजन हो जाए या श्लोक हो जाए? गाना हो?
जब प्रभु से तार जुड़ जाता है आनंद ही आनंद आता है। जब प्रभु से तार जुड़ जाता है आनंद ही आनंद आता है। जब प्रभु से तार जुड़ जाता है आनंद ही आनंद आता है, ये कह रही हैं। आप बताएं, आप लोगों का स्नान हो गया? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ जिले से प्रतापगढ़ से। हो गया आप लोगों का? फौज में है, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं। तो ये नजदीक है, लेकिन जो है हम फौज में नौकरी करते तो टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी लगती है कभी कभी। तो हमको इस बार आए, सबको लेकर आए, हमारी सिस्टर है, माँ है, बच्चे सबको लेकर आए। हम लोग एक बार डुबकी मारते हैं, 12 साल बाद मौका मिला है। बिल्कुल, 100 से 144 साल बाद मौका मिला है। ये जो अद्भुत संयोग, महासंयोग इस बार बना है।